फ्रेंड्स, आई होप सभी हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे। हाँ, आज मैं लेकर आ गया हूँ आपका लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट में है आपकी। मैंने कल आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है होलोजोइक, सेकंड होता है सेप्रोट्रॉपिक, और आपका थर्ड होता है आपका पैरासिटिक, है ना। तो बेटा इससे आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो बेटा अमीबा जो होता है बेटा, अमीबा उसका कोई भी शेप एंड साइज के आपका कोई भी फिक्स नहीं होता है, कैसा भी शेप ले सकता है। वो क्या आपका कैसा भी शेप ले सकता है। ये इसमें न्यूक्लियस हो गया, इसमें बैक्यूल्स होती हैं, है ना। ये क्या आपका अमीबा हो गया, कैसा भी शेप ले सकता है बेटा ये, है ना। और बेटा अमीबा जो होता है बेटा आपका सिंगल सेल्ड होता है। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल होता है। अमीबा इज सिंगल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी बेटा जो सारे फंक्शंस होते हैं बेटा, सभी बेटा अमीबा में एक ही सेल के द्वारा होते हैं। जो सारे जो फंक्शन होते हैं ना बेटा अमीबा में, सभी एक ही सेल के द्वारा होते हैं। चाहे वो आपका खाना हुआ, चाहे आपका एक्सक्रीशन हुआ, चाहे आपका रिप्रोडक्शन हुआ, सभी बेटा आपके एक ही सेल से होते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर सेल्स जो आपके वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें हर वर्क के लिए, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए स्पेसिफिक टाइप की सेल होती हैं, स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन बेटा ये पूरा ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो एक ही सेल से बना है, इसलिए बेटा सारे जो फंक्शंस होते हैं सिर्फ एक ही सेल से होते हैं। तो बेटा जो अमीबा होता है, अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है बेटा, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसमें कैसा होता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो पाया जाता है ना। अब बेटा अब स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ आपके स्टेप्स होते हैं। जो आपका अमीबा का न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप्स में पूरा होता है। 5 स्टेप्स में पूरा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहला स्टेप कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है ना। तो बेटा अमीबा में जो पहला स्टेप होता है वो होता है आपका इजेशन। पहला स्टेप कौन सा होता है बेटा आपका इजेशन। मान लो ये क्या आपका एक अमीबा है, मान लो ये क्या है, एक अमीबा है आपका, है ना। इसकी कोई भी डिफाइन शेप नहीं होता, डेफिनेट शेप नहीं होता, है ना। जो कैसा भी अपना आकार कर सकता है। तो बेटा इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन्हें कहते हैं आपका स्यूडोपोडिया। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, स्यूडोपोडिया, है ना। इसमें क्या होते हैं आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, स्यूडोपोडिया होते हैं कहते हैं, है ना। अब बेटा क्या हुआ कि आपका जो खाना, जो आपके फूड के पार्टिकल्स है, मान लो ये क्या आपका कोई फूड का पार्टिकल है, मान लो ये क्या आपका कोई फूड का पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, ये क्या फूड पार्टिकल्स हैं। अब बेटे ये सूडोपोडिया क्या करेंगे, इसको क्या होता है आपका, इसके अंदर क्या और सेंस होता है ना, इसको उसको अनुभव होता है कि यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है। तो बेटा ये क्या करेगा, इसको अंदर से इसको अपने बंद कर लेगा, एकदम से इसको बंद कर लेगा अपने, है ना, और वैक्यूल में डाल देगा। और क्या करेगा, वैक्यूल में डाल देगा, है ना। तो बेटा इसी को हम पढ़ते हैं। इसी में आपको बता देता हूं मैं आपको कि पहला स्टेप होता है आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन में हम देखेंगे, इंजेक्शन में होता क्या है, हाँ, अमीबा
हाँ बेटा, इसमें देखते हैं हम क्या होता है इसमें। अमीबा ingest food, ingest food with the help of finger like projection। या कोई स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, सूडोपोडिया। मैंने अभी बताया था आपको कि अमीबा में क्या होता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम कहते हैं सूडोपोडिया होता है। जिससे क्या होता है, इस प्रोसेस में पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है, इसमें क्या होता है, खाना अंदर चला जाता है ना। अब बेटा सेकंड स्टेप होता है आपका डाइजेशन। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन में हम देखते हैं क्या होता है डाइजेशन में। डाइजेशन, ठीक है। हम यहां अमीबा बनाते हैं एक, है ना। मान लो जो आपकी सूडोपोडिया थी यहां पर, है ना, सूडोपोडिया थी यहां पर। अब क्या गया, इसने जो खाना था बेटा वो यहां अंदर आ गया। और बेटा खाना ये है ऑटोमेटिकली क्या होता है, फूड वैक्यूल में भर जाता है, फूड वैक्यूल में भर जाता है। अब बेटा इसमें क्या होता है, अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो क्या है, इसके अंदर चले जाते हैं और उस खाने को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में, यानी छोटे छोटे आपके पार्ट्स में तोड़ देते हैं, है ना, लिक्विड के रूप में तोड़ देते हैं। और बेटा जो आपका जो खाना है ना, जो खाना है बेटा आपका वो डाइजेस्ट हो जाता है, जो खाना है आपका वो आपका डाइजेस्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट, थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन। थर्ड पार्ट है एब्जॉर्प्शन। अब बेटा जो खाना था बेटा ये क्या आपका एक लिक्विड में चेंज हो गया, एक लिक्विड में चेंज हो गया। अब लिक्विड में चेंज हो गया तो क्या होगा, अब जो खाना होगा जिसमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, इस खाने में क्या हो, न्यूट्रिएंट्स होंगे। बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या है, इस साइटोप्लाज्म में, इस साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू किस में आ जाएंगे, आपके साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएंगे, साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएंगे। और बेटा जो अमीबा है इसका एब्जॉर्प्शन कर लेगा। और बेटा इसी जो आपके मिनरल्स और जो आपको उसको मिल रहे थे ना, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, उसी का यूज अपनी एनर्जी के लिए, यानी क्या जो भी इसको जरूरत पड़ रही है, जैसे ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए और रिप्रोडक्शन की जो भी जरूरत पड़ रही है उसमें उसका यूज कर लेता है, उसमें उसका क्या यूज कर लेता है। आगे देखते हैं बेटा इसमें क्या होता है, आगे है बेटा एसिमिलेशन। आगे है बेटा एसिमिलेशन। मैंने आपको बता दिया कि जो खाना था बेटा, खाना क्या होता है बेटा, यहां पे आ तो गया, है ना, एब्जॉर्प्शन हो गया खाने का। अब बेटा जो भी क्रिया है आपकी, मैंने आपको अभी बताया था कि आपकी ग्रोथ हो रही है, इसमें ग्रोथ हो रही है, या फिर इसका मान लो कि इसमें कोई टूट फूट हो रही है ना, और या फिर इसका क्या है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए सारी एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी का यूज करना ही क्या कहते हैं हम इसको, जो एनर्जी इस फूड के जरिए मिली है उसको, उसी एनर्जी का यूज करना ही क्या कहलाता है बेटा, आपका एसिमिलेशन। क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। और बेटा फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप क्या है इसका, वो है आपका
इजेशन। फिफ्थ स्टेप क्या है इसका? इजेशन। इजेशन में क्या होता है बेटा कि जो बेटा जो खाना है वो क्या आपका, पहला तो क्या था इसने ले लिया है ना, और दूसरा क्या था इसने डाइसन कर लिया। डाइसन की करने के बाद क्या कर दिया इसने, आपका जो खाना है वो क्या लिक्विड में चेंज हो गया था। एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, जो खाना है डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे आ गया है ना। और फोर्थ स्टेप में क्या था, जो एनर्जी इससे मिली थी उसका उसने क्या यूज कर लिया। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा, अब बेटा सारा जो खाना है हमें ही, आप ही देख लो कि अपने आप में कर लो, अपने आप में कंपेयर, जो हमें खाने की चीज चाहिए वो हम ले लेते हैं, और बाकी जो खाने का जो वेस्ट होता है उसको क्या हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बेटा इजेशन का मीन क्या होता है, एक्सक्रीशन है ना, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या बाहर निकाल, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब बेटा क्या होता है इसमें, अब जो प्रोसेस होती जाती है, अब प्रोसेस हो रही है, अब क्या होगा बेटा, जो फूड वैक्यूल्स के अंदर जो आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे क्या जमा हो जाएगा, यहाँ पे जमा होता जाएगा। एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर ये क्या होता है, एक अमाउंट में हो जाता है, एक अमाउंट में हो जाता है, यानी कि एक एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है, काफी पर्याप्त अमाउंट में हो जाता है। तो बेटा क्या होता है, यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, आपकी फूड वैक्यूल बन जाती है, इसके अंदर क्या फूड वैक्यूल बन जाती है। और फूड वैक्यूल बन जाती है तो क्या होता है, जो फूड वैक्यूल बन जाती है, जो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको क्या रप्चर कर देती है, और जो आपका वेस्ट होता है वो क्या बाहर निकल आता है। जो वेस्ट होता है वो क्या आपका बाहर निकल आता है। ये आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा हो गया। अभी आपको डायग्राम के माध्यम से आपको अभी समझा देते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। इसमें एक बार डायग्राम और बना देते हैं दोबारा से, और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके में। मान लो ये अमीबा है, ये अमीबा की क्या आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना। ठीक, और ये क्या है बेटा इसका न्यूक्लियस है, ये क्या इसका न्यूक्लियस है ना। और बेटा इसमें क्या भरा रहता है, आपका फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बेटा इसको, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। अब बेटा जो साइटोप्लाज्म होता है, हाँ, और बेटा इसके अंदर क्या कई सारी क्या होती है आपकी फूड वैक्यूल, ऐसी ऐसी कुछ अंदर अंदर क्या ब्लैंक जगह होती है जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं आपका फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल, है ना। अब बेटा सबसे पहले हम स्टेप में आते हैं, सबसे पहला स्टेप आता है आपका इजेशन कैसे होता है ना। तो इजेशन कैसा होता है, मान लो ये क्या होता है, जब इसको आपका खाना चाहिए होता है तो ये क्या होता है, आपकी एक प्रोजेक्शन सी बना देता है कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके एक प्रोजेक्शन बना लेता है अपने आप। ये अपनी बॉडी को कैसे भी कर सकता है ना। अब ये क्या आपका फूड आ गया है ना, फूड आ गया, ये आपको उसको पता चल गई फूड है, तो बेटा ये क्या करेगा, यहां से ये इसको क्या कर लेगा, इसको बंद कर लेगा, यहां से इसको क्या बंद कर लेगा, और ये क्या यहाँ पे एक फूड वैक्यूल का निर्माण हो जाएगा, और यहाँ इसके अंदर क्या बन रहा है, आपका फूड बन रहा है, ये क्या आपका फूड बन रहा है ना। अब बेटा सेकंड स्टेप क्या होगा आपका, इसमें डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन में क्या होगा, जो फूड वैक्यूल है इसमें जो खाना है आपका वो छोटे छोटे क्या है आपके पार्टिकल्स में टूट जाएगा, और बेटा एक फ्लूइड की तरह हो जाएगा। किसके द्वारा टूटता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके एंजाइम्स अंदर चले जाते हैं, एंजाइम्स अंदर चले गए, और जिससे क्या होगा, खाना होता है उसका क्या ब्रेक डाउन हो जाता है ना। अब बेटा अब क्या होता है, अगला अगला है आपका स्टेप है एब्जॉर्प्शन। अब बेटा खाना टूट गया हमारा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन गया है ना। अब क्या करेगा,
यहाँ पे एक और प्रोसेस होती है, मैंने क्लास 9th में आपको प्रोसेस पढ़ाई थी डिफ्यूजन। क्या पढ़ाई थी? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पढ़ाया था। डिफ्यूजन में क्या होता है कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी सबस्टेंसेस है, जो कोई भी सबस्टेंसेस या कोई भी मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या मूव करते हैं। तो बेटा यहाँ पे खाने की जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, और यहाँ पे कैसी है आपकी? लो है। यहाँ पे कैसी है? लो है। तो बेटा डिफ्यूजन प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर टू लो की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स क्या है, यहाँ पे मूव कर जाएंगे, इधर मूव कर जाएंगे, है ना? करेंगे नहीं करेंगे? ठीक। अब बेटा अगला प्रोसेस है बेटा, ये तो क्या एब्जॉर्प्शन हो गया, है ना? अब फोर्थ प्रोसेस है आपका एसिमिलेशन। क्या प्रोसेस होता है आपका? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मीन क्या होता है? जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, उनका क्या यूज कर लिया, जैसे हमने खाना पीना खाया और हमें एनर्जी मिल गई, उस एनर्जी का हमने यूज कर लिया, उसी को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको एसिमिलेशन कहते हैं, है ना? तो बेटा एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो आपका जो खाना यहाँ पे साइटोप्लाज्म में पहुंच गया था, उस खाने को अपने एक्टिविटीज में, है ना, एक्टिविटीज जैसे क्या आपकी, आप सभी को पता है कि जो भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होता है उसको पूरी अपनी क्रियाएं करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। बेटा जो आपके जो न्यूट्रिएंट्स है, इस एनर्जी का यूज क्या कर लेगा? अमीबा कर लेगा। किसमें? आपकी अपनी जो एक्टिविटीज में और अपने मेंटेनेंस में, रिप्रोडक्शन में। ओके। अब बेटा फिफ्थ वाला होता है आपका, वो होता है आपका इजेशन, है ना? इजेशन मीन क्या होता है? एक्सक्रीशन, यानी कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकलेगा। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो काम की चीज होती है तो हमारी जो बॉडी से क्या आपकी एब्जॉर्ब कर ली जाती है ना, और जो आपकी वेस्ट चीज होती है उसको क्या बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से क्या होता है बेटा कि जो आपकी जो फूड वैक्यूल थी, है ना, उसमें क्या था आपका बहुत सारा खाना आता गया तो एक एक्सेसिव अमाउंट हो जाएगी, एक पर्याप्त अमाउंट हो जाएगी, वो जहां पे क्या जमा हो जाता है ना। बेटा एक फूड वैक्यूल के अंदर क्या भरता जाता है। अब इसकी मात्रा क्या ज्यादा हो गई तो क्या होगा? ये वाली सेल है अपने आप को रप्चर कर देगी, है ना, और ये क्या आपका ये बाहर निकल जाएगा। जो वेस्ट क्या होगा आपका बाहर निकल जाएगा ना। इसकी सेल पे कोई फर्क पड़ा? क्योंकि ये तो जहां से जॉइंट है ना, ये तो यहां से, है ना। तो बेटा ऐसे करके क्या होता है आपका अमीबा में, जो अमीबा होता है आपका उसमें न्यूट्रिशन होता है। और अगली वीडियो में बेटा हम, इसलिए मैं आपको आगे स्टार्ट नहीं करवा रहा क्योंकि जो आगे वाला टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी है और हम एक टॉपिक को एक दिन में खत्म कर देंगे, है ना। तो बेटा कल का टॉपिक रहेगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन, है ना। तो बेटा उसका डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसका डाइजेशन होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।